उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव भले ही अभी 2 साल दूर हो, लेकिन सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी ने चुनावी तैयारियों की गाड़ी को समय से पहले ही पटरी पर चढ़ा दिया है। सरकार और संगठन दोनों स्तरों पर व्यापक मंथन के बीच एक नई और महत्वपूर्ण प्रक्रिया की शुरुआत की गई है। मौजूदा विधायकों का ऑडिट या कोई औपचारिक प्रशासनिक लेखा परीक्षा नहीं, बल्कि राजनीतिक मूल्यांकन है, जिसमें विधायकों की लोकप्रियता, छवि, कार्यक्षमता और जातीय समीकरणों के आधार पर उनका परीक्षण किया जा रहा है। ये ऑडिट मौजूदा 403 विधानसभा सीटों के हर विधायक पर लागू हो रहा है, चाहे वे सत्तारूढ़ दल के हो या विपक्ष में, परंतु विशेष रूप से भाजपा के विधायकों पर इसका सीधा असर पड़ेगा, क्योंकि ये रिपोर्ट टिकट वितरण में निर्णायक भूमिका निभाएगी। उत्तर प्रदेश जैसी बड़ी और जटिल राजनीतिक प्रयोगशाला में पार्टी ने पिछली 2 विधानसभा जीतों से ये साफ संदेश पाया है। जमीनी हकीकत को समझे बिना शीर्ष नेतृत्व की रणनीति सफल नहीं हो सकती। यही वजह है कि साल 2027 की जीत को सुनिश्चित करने के लिए पार्टी ने अब से ही बूथ लेवल पर फीडबैक, जिलावार रिपोर्टिंग और विधायक प्रत्याशी विश्लेषण की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि इस कार्य के लिए संगठन और सरकार दोनों को एक साथ काम करने की जिम्मेदारी दी गई है। मुख्यमंत्री कार्यालय, पार्टी संगठन के प्रांतीय नेतृत्व और कुछ चुनिंदा आरएसएस कार्यकर्ताओं को गोपनीय ऑडिट प्रक्रिया पे सम्मिलित किया गया है। राज्य स्तर पर तैयार की जा रही रिपोर्ट को जल्द ही केंद्रीय नेतृत्व, जिसमें प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और पार्टी अध्यक्ष शामिल हैं, उनके समक्ष प्रस्तुत की जाएगी। ऑडिट की प्रकृति को देखते हुए इसे 3 प्रमुख स्तंभों पर आधारित बताया गया है। पहला, ये कार्य निष्पादन। विधायक ने अपने कार्यकाल में कितने विकास कार्य कराए, क्षेत्रीय निधि का कितना उपयोग हुआ, कौन कौन से बड़े प्रोजेक्ट पूरे हुए, कितने प्रस्ताव लटके हुए हैं। वहीं दूसरा, जनसंपर्क और लोक प्रभाव की बात है, जिसमें विधायक जनता के बीच कितने सक्रिय रहे, जन समस्याओं पर प्रतिक्रिया कैसी रही, कितनी जन सुनवाई कार्यक्रम किए गए, सोशल मीडिया और पारंपरिक माध्यमों से कितनी भागीदारी दिखाई दी। साथ ही साथ राजनीतिक संभाव्यता के तहत अगर बात की जाए तो आगामी चुनाव में टिकट मिलने की स्थिति में विधायक की जीत कितनी संभावना है, क्या विपक्षी दल कोई ज्यादा प्रभावी प्रत्याशी उतार सकता है, जातीय समीकरण उनके पक्ष में है या नहीं, ये बड़ा सवाल है। इन्हीं 3 आधारों पर प्रत्येक विधायक को ए, बी और सी श्रेणियों में बांटा जाएगा। जिनका स्कोर सबसे बेहतर होगा वे ए में रहेंगे, यानी दोबारा टिकट के प्रबल दावेदार। बी में वे विधायक होंगे जिनके प्रदर्शन में उतार चढ़ाव रहा और उनके टिकट पर पुनर्विचार संभव है, जबकि सी श्रेणी में आने वाले विधायकों को लगभग बाहर का रास्ता दिखाया जा सकता है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में जातीय संतुलन किसी भी चुनावी गणना का मूल बिंदु होता है। यही वजह है कि इस ऑडिट रिपोर्ट में प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में जातीय बहुलता, प्रभावशाली जातियों की मनोदशा और अन्य राजनीतिक दलों के संभावित उम्मीदवारों का आंकलन भी साथ ही किया जा रहा है। उदाहरण स्वरूप, पूर्वांचल के ब्राह्मण बहुल क्षेत्र में भाजपा ने पिछली बार ओबीसी और दलित प्रत्याशियों को जगह दी थी, परंतु वहां यदि अब ब्राह्मण वर्ग में असंतोष है और कोई दूसरा दल उसी वर्ग से प्रभावी प्रत्याशी उतारता है तो टिकट बंटवारे में परिवर्तन होना तय माना जा रहा है। इसी तरह पश्चिमी यूपी के जाट, गुज्जर और दलित बहुल इलाकों में किसान आंदोलन का प्रभाव, समाजवादी पार्टी और आरएलडी की पुनर्सक्रियता को भी ध्यान में रखा जा रहा है। इस ऑडिट की सबसे खास बात इसकी गोपनीयता है। विधायकों को औपचारिक रूप से इसकी जानकारी नहीं दी गई है। फील्ड में काम कर रहे अधिकारी, संगठन के स्थानीय कार्यकर्ता, जनप्रतिनिधियों से जुड़कर पत्रकार, थिंक टैंक और सोशल मीडिया टीम से इनपुट लिए जा रहे हैं। कई विधायकों को अब जाकर आभास हो रहा है कि उनकी गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है, इसीलिए अब वे क्षेत्र में अचानक सक्रिय होते नजर आ रहे हैं। उद्घाटन, जन सुनवाई और रोड शो की तस्वीरें अधिक शेयर की जा रही हैं। हालांकि इस प्रक्रिया को पार्टी के द्वारा पेशेवर और निष्पक्ष बताया जा रहा है, लेकिन ये भी तय है कि टिकट कटने पर कई विधायक असंतोष व्यक्त करेंगे। उत्तर प्रदेश में टिकट कटने का मतलब केवल संगठन छोड़ना नहीं होता, बल्कि दल बदल, बगावत और बागी प्रत्याशी के रूप में सामने आना एक सामान्य परिघटना है।
अगर इस प्रक्रिया में 100 से ज्यादा टिकट बदले गए तो पार्टी के समक्ष इनफाइटिंग का खतरा उत्पन्न हो सकता है। यहाँ ये ध्यान रखना भी जरूरी है कि भाजपा ने साल 2022 के चुनाव में करीब 80 मौजूदा विधायकों के टिकट काटे थे। उनमें से करीब 25 बागी होकर चुनाव लड़े और कुछ तो जीत भी गए। ऐसे में साल 2027 में पार्टी इससे कैसे निपटेगी, ये भी देखने योग्य होगा। राज्य इकाई भले ही ऑडिट को अंजाम दे रही हो, लेकिन रिपोर्ट सीधे दिल्ली भेजी जाएगी। पार्टी अध्यक्ष से लेकर गृह मंत्री तक व्यक्तिगत रूप से टिकट वितरण प्रक्रिया में सम्मिलित रहेंगे। कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि कुछ सीटों पर पार्टी राष्ट्रीय स्तर से सीधे परिस्थिति विशेष प्रत्याशी घोषित कर सकती है, जैसे साल 2022 में नोएडा, लखनऊ कैंट, गाजियाबाद और गोरखपुर सदर जैसी सीटों पर हुआ था। इसके अलावा महिला, युवा, पूर्व सैनिक, डॉक्टर और शिक्षाविद वर्ग को इस बार अधिक प्रतिनिधित्व देने की योजना पर भी विचार हो रहा है, जो संगठनात्मक संतुलन का हिस्सा होगी। हर जिले से एक टीम क्षेत्रीय विधायक की रिपोर्ट तैयार कर रही है, जिनमें 15 से अधिक मानकों को शामिल किया गया है। मसलन विधायक का क्षेत्रीय निवास पर कितनी बार आगमन हुआ, विकास कार्यों का बजट और उनका उपयोग प्रतिशत, स्कूल, अस्पताल, सड़कों की स्थिति, थाने और तहसीलों में जनता की सुनवाई की गुणवत्ता, स्थानीय धार्मिक और सामाजिक कार्यक्रमों में भागीदारी, सोशल मीडिया उपस्थिति और संवाद की गुणवत्ता, ऑडिट का अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण पहलू, जनता का मूड। इसके लिए क्षेत्रीय स्तर पर सर्वे एजेंसियों से भी फीडबैक लिया जा रहा है। कुछ स्थानों पर फोकस ग्रुप डिस्कशन और मोबाइल ऐप सर्वे के जरिए जनता की राय ली जा रही है, जो विधायकों के अंतिम स्कोर कार्ड में शामिल होगी। बीजेपी ये भली भांति जानती है कि उत्तर प्रदेश में एक ही चेहरा बार बार दिखाने से एंटी इनकम्बेंसी का खतरा बढ़ जाता है। इसीलिए साल 2027 में कई पुराने चेहरों को बदलने की योजना है। साथ ही नए और जिताऊ चेहरे की तलाश भी जारी है। खासतौर पर ऐसे नेताओं को प्राथमिकता दी जा रही है जो अपने क्षेत्र के जातीय समीकरण में फिट बैठते हैं, जो कि तकनीकी रूप से दक्ष हो और सोशल मीडिया पर एक्टिव हो, लोकल स्तर पर मजबूत जनाधार रखते हो। ऑडिट की ये पूरी प्रक्रिया भाजपा की एक सुविचारित रणनीति का हिस्सा है, जो केवल एक चुनाव नहीं बल्कि दीर्घकालीन राजनीतिक स्थायित्व की ओर संकेत करती है। इसमें शासन और संगठन का घनिष्ठ समन्वय है, जिसके जरिए पार्टी साल 2027 में उत्तर प्रदेश में न केवल सत्ता बनाए रखने बल्कि क्लीन इमेज और प्रभावशाली प्रशासनिक मॉडल प्रस्तुत करने की दिशा में काम कर रही है। आने वाले महीनों में ये देखना रोचक होगा कि किस किस विधायक को सी श्रेणी में डाला जाता है और कौन ए श्रेणी में बने रहते हैं, और कितने नए चेहरे चुनावी मैदान में भाजपा की ओर से उतरते हैं। इसके साथ ही ये भी तय है कि ये प्रक्रिया अन्य दलों के लिए भी एक चेतावनी और प्रेरणा दोनों हो सकती है कि राजनीति अब केवल पहचान और जातीय समीकरणों से नहीं बल्कि कार्य और जनमत के आधार पर तय होगी। इस बारे में आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें। ऐसी और भी खबरों के लिए देखते रहिए द पेज 19।